मित्रों, तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविदित है। एक बार जिस रहस्य का पता लगाने के लिए एक बौद्ध योगी जिनका नाम मिलारेप्पा था, वह बहुत ही हिम्मत वाले थे। एक बार वह रास्ते की अनेक परेशानियों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,030 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि वह इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की जानकारी को प्राप्त करें। मगर बताते हैं कि उन बौद्ध योगी मिलारेप्पा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर जो भी चमत्कारी दृश्य देखा, उसे देखकर उनका दिमाग चकरा गया और वह दंग रह गए। वह कैलाश पर्वत के चमत्कारों को देखकर अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर पाए। ये वह देवों का स्थान है जहाँ पर दिव्य भव्य और दुर्लभ भयानक रहस्यों से भरा हुआ है। इसीलिए इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देवों के देव महादेव अद्भुत चमत्कारी विलक्षणता को बताना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी को लेकर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत के उन 10 रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे, जिन रहस्यों के बारे में जिसने भी जाना वह आश्चर्यचकित में पड़ गया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग महादेव के सच्चे पुजारी हैं और उन पर भरोसा करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि महादेव सबकी सुनते हैं, वह आपकी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कैलाश पर्वत के आसपास जाने से उम्र तेजी से बढ़ने का रहस्य। एक बार एक लॉरेंस डिसूजा नामक एक अंग्रेज ने एक बार सोचा कि मैं इस कैलाश पर्वत पर चढ़कर रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, मगर वह भी आधे बीच रास्ते से वापस लौट आया। मगर जब उसने अपनी यात्रा के अनुभव को लोगों के सामने साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर हैरानी में पड़ गए। उसने बताया कि जब मैंने अपनी चढ़ाई शुरू की थी तो उस समय सब कुछ सामान्य था, मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ होने लगी, जिसे देखकर मैं बहुत ही हैरान हो गया। उस अंग्रेज आदमी ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तब उस समय मेरी उम्र मात्र 30 साल की थी और मेरे शरीर के सारे बाल काले थे, मगर जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में इस बात को महसूस किया। अब मैं जवान से बूढ़ा होने लगा था। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में ये परिवर्तन देखा तो मैं बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसीलिए वे कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते हैं। नंबर 2, कैलाश धूप का रहस्य। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। इस कैलाश धूप को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि ये कैलाश धूप नाम की वनस्पति एक तरह की संजीवनी है, जिसे ग्रहण करने वाले चिरंजीवी बनते हैं और उन लोगों को भूत प्रेत बाधाओं जैसी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। इस चिरंजीवी को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता और उसे अस्पताल कोर्ट कचहरी के चक्कर कभी नहीं काटने पड़ते हैं। नंबर 3, कैलाश पर्वत की पवित्र ध्वनियों का बड़ा रहस्य। बताया जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की भी आवाज सुनाई दी है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आवाज होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी अपनी तपस्या में लीन हैं। कुछ लोगों ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की थी तो उनके पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हो। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहां के धर्म गुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई तो अचानक सैकड़ों शंखों की ध्वनि उनके कानों में गूंजने लगी। जब उन शंखों की ध्वनिया को सुनना असहनीय हो गया तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। नंबर 4, मोक्ष की प्राप्ति का रहस्य। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि तिब्बत के धर्मगुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 बार परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि
कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको बता दें, कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा तकरीबन 40 किलोमीटर की है। नंबर 5, पृथ्वी का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। ये वह स्थान है जहाँ पर पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। यह वह स्थान है जहाँ से विश्व में बहने वाली तमाम नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज आदि प्रकट होती हैं और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र करती हैं। यहाँ पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षसताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं पर राक्षसताल झील का जल मानव के लिए बहुत ही लाभदायक है। नंबर 6, कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने का रहस्य। कहते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ मानव का पहुँचना कठिन है, इसीलिए कैलाश पर्वत वह परम देवत्व का स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति का पहुँच पाना असंभव है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहती हैं कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। ये परम आश्चर्य ही है। कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस कैलाश पर्वत की रहस्यमय शक्तियां द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता है। अनेक लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। इस पर्वत के रहस्य को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों को महसूस होने लगता है। उन्हें आवाज हुआ कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। नंबर 7, यहाँ पर भगवान शिव के बसने का रहस्य। कैलाश पर्वत से संबंधित ये बात हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। इस बात को जानने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग अलग तरह से लिखा गया है, जिसमें कैलाश पर्वत के भरपूर पौराणिक महिमाएं गाई गई हैं। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान रहा है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे का रहस्य क्या है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभव है। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया था ताकि वे इस स्थान से पूरी सृष्टि को संचालित कर सकें। नंबर 8, 4 नदियों का रहस्य। यहीं से 4 प्रकार की नदियों का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली नदियां का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही माँ गंगा को पवित्रता मिली हुई है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में विभिन्न प्रकार के मुख पाए जाते हैं। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी मुख, उत्तर में सिंह मुख और दक्षिण में मोर मुख वाली नदियों का निर्माण हुआ है। नंबर 9, कैलाश पर्वत पर न पहुंच पाने का रहस्य। भौगोलिक जानकारी के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर जाने वाले को दिशा भ्रम हो जाती है और वह इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय ये भूल जाता है कि वह सही रास्ते पर जा रहा है अथवा गलत रास्ते पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का ये भी कहना है कैलाश पर्वत अपने स्थान पर कभी आगे और कभी पीछे, कभी दाएं और कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है। इसको देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंच पाने का अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्तियां यहाँ के रहस्यों को रहस्यमय बनाए रखना चाहती हैं। इसीलिए कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त करना आसमान से तारे तोड़ने के समान है। नंबर 10, कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि ये पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग है और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिडुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ पर रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन कहीं अन्य नहीं मिलते हैं। संत महात्माओं का कथन है कि
इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने की थी। इसीलिए इस स्थान पर आकर नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांस है। यहाँ की दैवीय शक्तियों से संचालित होने लगती हैं। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में जान लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप महादेव के सच्चे पुजारी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।